नमस्कार साथियों यदि आप कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, खासकर कोई आवासीय प्लॉट, चाहे आप किसी प्रॉपर्टी डीलर यानी कि आप कोई कॉलोनाइजर है उससे खरीद रहे हैं या आप किसी से भी खरीद रहे हैं, तो सावधान हो जाइए क्योंकि प्लॉट के निर्माणों पर बिल्कुल रोक लगा दी गई है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, कई लोग जो है वो आवासीय प्लॉट खरीदते हैं, वो कहते हैं कि सर हमने तो 143 करवा लिया है। 143 कई लोग करते हैं कि सर हमने तो सेक्शन 80 करवा लिया है। भाई, चाहे आप 143 करवा लो, चाहे आप सेक्शन 80 करवा लो, अगर आप अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपके प्लॉट पर 100% बुलडोजर चलेगा। ऐसा ही प्रकरण आपके सामने है, आप इसको समझ लीजिए साथियों। ठीक है, यहाँ पे आप साथियों देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये जो है इसका है गोरखपुर का। ठीक है, ये गोरखपुर का देखिए क्या है। महोदय, कृपया आपने पत्रांक दिनांक, जो भी मान लीजिए पत्रा दिनांक 2024 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, आप द्वारा जन सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना निम्नवत अनुसार है। अवगत कराना है कि ग्राम, परगना, तहसील, जिला के अराजी गाटा संख्या पे सुनियोजित विकास के लिए आरक्षित है। उक्त ग्राम 69 गीड़ा के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है। यानी कि अब अगर उन्होंने जमीन खरीद ली है, रजिस्ट्री करा ली है, तो ये अब कभी भी निर्माण नहीं कर सकते। चाहे इन्होंने भले ही घर के लिए जमीन खरीदी हो, फिर भी ये निर्माण नहीं कर सकते, कितनी भी जमीन सही है साथियों। अब मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं कर सकते। एक चीज साथियों मैं आपसे और कहूंगा, यदि आप कोई लीगल एडवाइस, बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, या आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे, अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे थे कि जमीन सरकारी तो नहीं है, इस पर किसी प्रकार का विवाद तो नहीं है, किस श्रेणी की जमीन है, धारा 116, 117, नियम 109 या सेक्शन 98, ठीक है, इस पर कोई विवाद तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हो। मेरे द्वारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब साथियों एक्चुअली है क्या, अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के अनुसार जो है वो प्रत्येक कॉलोनी को लेआउट पास कराना होगा, और लेआउट पास कराने के बाद जो है वो साथियों उसको रेरा रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब है क्या, कई लोग कहते हैं कि सर मैंने सेक्शन जो है यानी कि 143 करवा लिया, सेक्शन 80 करवा लिया। तो देखिए यहाँ पे देखिए, धारा सेक्शन 80 के तहत अकृषित घोषित किया जाता है। यह घोषणा केवल राजस्व दृष्टि से, यानी कि स्पष्ट मेंशन होता है कि जो भी ये 143 का आदेश होता है ये केवल और केवल रेवेन्यू पर्पज से होता है। और देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा होगा कि अन्य प्रयोजन हेतु जो है आदेश, जो भी मान लीजिए डेवलपमेंट अथॉरिटी महायोजना के नियत प्रयोजनों के अधीन होगा तो तहसीलदार सदर आख्या दिनांक 12/2/2020 आदेश का अभिन्न अंग होगी। यानी कि साथियों सीधा स्पष्ट ये आदेश किया जाता है सशर्त कंडीशनल में कि अगर ये महायोजना के अधीन आता है तो 143 का आदेश मान्य नहीं होगा, जो महानगर योजना के नियम होंगे वो ही मान्य होंगे। तो ऐसे कई लोग मुझसे फोन करते हैं कि सर मैंने प्लॉट खरीद लिया, बिल्कुल सही प्लॉट खरीदा था, लेखपाल को दिखवाया था, वकील को दिखवाया था, सब कुछ चेक किया था, फिर भी उस पर बुलडोजर चल रहा। बिल्कुल चलेगा क्योंकि आपको नियम पता नहीं। दूसरी बात, जब भी आप जमीन खरीदें तो वहाँ पे साथियों डबल रजिस्ट्री, और सबसे जरूरी वहाँ पे सरकारी जमीन तो नहीं है ये चेक करें, और वहाँ पे धारा 116, 117 की कार्रवाई हो चुकी है ये चेक करें, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो साथियों।